हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चरणामृत वेल्थ। मैं कुलदीप गोयल आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर हर लोगों का फेवरेट होता है, आईपीओ। आईपीओ अभी बाज़ार में बहुत सारे पिछले टाइम पे आ चुके थे, पास्ट टाइम पे, जो एक जाइंट रिटर्न दे के गए हैं जिस लोगों को अलॉटमेंट हुआ हो उसको। कुछ लोगों को, कुछ शेयरों ने, कुछ आईपीओ ने नेगेटिव रिटर्न भी इतने दिए हैं कि भाई मतलब कल्पना नहीं हो सकती उतना नुकसान हुआ है। अभी बात तो यह है कि आईपीओ वैसे क्या होता है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो ब्लाइंड गेम होती है। अक्सर अलॉटमेंट होता है उसके अंदर जो हर किसी को नहीं मिलता। वहाँ पर रैंडम बेस पर होता है अलॉटमेंट, और वो जो भी अलॉटमेंट होगा आईपीओ के अंदर, वो सब कुछ ऐसा होता है कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम होती है जिसके अंदर जाति पाति ऊंच नीच जेंडर वगैरह कुछ भी नहीं देखा जाता। एक ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी और सिस्टम का इस्तेमाल होता है आईपीओ के अंदर। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उन लोगों को ये आईपीओ के अंदर मतलब कि एक ऐसा पार्ट होता है जो पार्ट में आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे उनको आपको स्मॉल रखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग एक लोट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को चांस रहेगा कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। अब आईपीओ का अलॉटमेंट क्या होता है? सपोज़ करो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको एक एप्लीकेशन भरनी होती है, आपको आईपीओ का फॉर्म भरना होता है। वो आईपीओ का फॉर्म आप अगर भरोगे तो उसके अंदर आपको वो आईपीओ का फॉर्म एक आसबा के बेस के ऊपर, यानी कि मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता दूं, ब्रोकर आपका आईपीओ नहीं भरेंगे। ब्रोकर आपका आईपीओ नहीं भरेंगे। ब्रोकर की सिर्फ आपका डीमेट अकाउंट होगा, उसकी डिटेल ही ब्रोकर की काम आएगी। सारा वहीवट पूरा बैंक से होता है। आपकी जो बैंक है, आपके नाम की जो बैंक है, वहाँ पर आपका पैन नंबर अपडेटेड होना चाहिए और उस बैंक से आप आईपीओ भर सकते हैं और वहीं से ही भरना होता है। या तो आप वहाँ से भर दीजिए बैंक में से, या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भरिए, या फिर यूपीआई आईडी से भरिए। आप जिस हिसाब से इसमें से कन्वीनियंट रहेंगे आप भर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि आपके ब्रोकर जो है वो आपकी हेल्प करे तो वो भर सकते हैं आपके बिहाफ पर, बट ना ही वो कंट्रोल कर सकते हैं आपके अकाउंट को, और ना ही ऐसा कोई रूल है कि ब्रोकर आपका बैंक अकाउंट खोले। ये सब प्रोसीजर आप ही को करनी होती है एज ए इन्वेस्टर। सो ये थोड़ी सी बेसिक डिटेल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर क्वेरी बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्वेरी है तो व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन 24 to 48 आवर्स में। अभी बात करते हैं रिसेंट आईपीओ जो आने वाला है उसकी। इंडिगो पेंट्स आईपीओ, ये आईपीओ आने वाला है एक बड़ा धमाका करने के लिए। ऐसा हम रिसर्च करके बता सकते हैं कि ये आईपीओ अगर जिसको भी अलॉटमेंट हो वो लिस्टिंग गेन के साथ होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है
इन्वेस्टमेंट रहने के लिए, होल्डिंग करने के लिए, तो भी ये आईपीओ आपको लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न देके जाएगा। जो इसका वैल्यूएशन है दोस्तों, ये वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसकी जो पीयर्स कंपनीज हैं, जैसे कि एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, ये दो नामी ऐसी पेंट कंपनियां हैं जो खूब धमाल मचा गई है अभी तक। ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई के ऊपर दोनों ही कंपनियां चल रही हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल का प्राइस इफ़ेक्ट कर सकता है, वो इफ़ेक्ट और कुछ भी मतलब नेगेटिव जितनी भी उसकी इम्पैक्ट होती थी, उन नेगेटिव इम्पैक्ट को ओवरलैमिंग करके ये पेंट कंपनियां आगे 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 रिकॉर्ड हाइस लगाती जा रही है। सेक्टर पूरा का पूरा शाइन कर रहा है, कलरफुल है सेक्टर पूरा पूरा। आप लोगों को इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, इंडिगो पेंट्स आईपीओ को। अब वो डेट अपडेटेड बेस पर है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 20 जनवरी 2021, जी हाँ दोस्तों, 20 जनवरी 2021 से 22 जनवरी 2021 तक ये आईपीओ खुला है। आप उसको भर सकते हो, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर ही है। आप मालिक बन जाओगे इस कंपनी में 10 रुपये के। बाकी के ऊपर का जो पैसा दोगे वो सब कुछ आपका प्रीमियम होगा, जो आप पे करोगे कंपनी को। अब मालिक बन जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब वो जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो कंपनी के एमडीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होते हैं। लेकिन आपको जब भी जनरल मीटिंग्स होंगी, आपको मेल आ जाएगा, आप उसमें अपना ओपिनियन ईमेल कर सकते हैं। ये सभी बातें होती है जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज। अब वो मेरे पास जितना है देने के लिए वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी की जो भी आपको क्वेरीज हो, मैं अगेन बता रहा हूँ आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे हमारी वेबसाइट भी दी गई है और नीचे व्हाट्सएप का क्वेरी लिंक भी है। आप वहाँ पर जाइए और क्वेरी जो भी है वो पूछ लीजिए। आगे की मैं बात करूँ तो इश्यू साइज़ है तकरीबन 1094 के आजू बाजू, और फ्रेश इश्यू है 300 करोड़ के आजू बाजू, और कंपनी ओएफएस भी ला रही है 794 करोड़ के साथ। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कंपनी की लॉट साइज़ रहेगी 11 क्वांटिटी पर लॉट, और जैसे कि उसका प्राइस बैंड है वो 1355 से लेके 1360 रुपये पर शेयर का रखा गया है। थ्रो अवे वैल्यूएशंस, थ्रो अवे, क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल है कंपनी का कि 30% मिनिमम रिटर्न आपको दे के जाए। 30%, जी हाँ दोस्तों, 30% अगर आपको मिले इस आईपीओ से तो हमें खुशी होगी ये वीडियो बनाकर, कि आप लोगों को जितना जानकारी थी हमारे पास वो हम दे सके। अब अबाउ 30% आप अपनी कैपिटल को एग्जिट मार दीजिए और अपना जो प्रॉफिट है उसको होल्ड करके इसमें बने रहिए। आगे जाके जो भी इसका ग्रो होगा और कुछ भी इसमें अच्छे न्यूज़ आएंगे, ये शेयर्स का प्राइस ऊपर चलाता जाएगा। सो ये हमारी रिकमेंडेशन है। इसके आगे रिस्क इज़ योर्स एंड रिवॉर्ड इज़ टू योर्स टोटली। और दूसरी बात इसके अलावा ये है कि सपोज़ करिए कि आप पूरे की पूरी क्वांटिटी को लाइफ टाइम होल्ड करना चाहते हो, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर। आप करना चाहते हो तो आप करो, अगर आप ये आईपीओ ना भी भरना चाहते हो आप ना भरो। हमारी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि इस आईपीओ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, करिए, ये हमारी रिकमेंडेशन है।
और इसको लिस्टिंग गेन के लिए और थोड़ा 1 ईयर के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और 30% रिटर्न जब मिल जाए तो जैसे हमने बताया ठीक वैसे आप कैपिटल में से एग्ज़िट हो जाइए और अपना जो कैपिटल के अंदर जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा 30% वाला, उसको आप होल्ड कर दीजिए इस कंपनी के अंदर और कंपाउंडिंग ग्रोथ एनुअल रिटर्न का फ़ायदा उठाइए। तो बात करने के लिए यही था। ये शेयर जो है वो NSE और BSE दोनों एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होगा। बस आप ये बात को आप नोट कर लीजिएगा। जब IPO आए तब आप इसको अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। कोटक महिंद्रा कैपिटल, एडलवाइज फाइनेंशियल्स एंड ICICI सिक्योरिटीज़, ये लोग लीड मैनेजर्स है इस IPO के। तो डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप वहाँ पर देखिए, समझिए और इन्वेस्ट करिए। हमारा आगे आने वाला जो भी वीडियो सेशंस है उसकी माहिती आपको रेगुलर चाहिए तो आप दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे नीचे दिया गया है वीडियो के नीचे। और हमारी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करिए और जो भी आपको कुछ लिखना है, कुछ समझना है तो आप कमेंट के ज़रिए भी कर सकते हैं। और अगर कमेंट में आप लिखना नहीं चाहते हो तो हमारी वेबसाइट दी गई है, या तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप ये सब कर सकते हो। ये मैंने बार बार इसलिए बताया क्योंकि ये फैसिलिटीज़ आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप कुछ क्वेरीज जनरेट करिए तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस इंटरेक्शन से हमारा नॉलेज बढ़ेगा, ना ही हम आपके दुश्मन हैं, ना ही आपके हम दोस्त हैं। हमारा रिलेशन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी तक कुछ है नहीं। हमारा रिलेशन है पैसों से। आप कमाओ, हम कमाएं, अर्न करें, लर्न करें। इसके अलावा दोस्ती इंटरेक्शन से होती है क्योंकि ना हम आपको जानते हैं लेकिन आप हमें तो जान ही जाएंगे आगे आगे। सो ये बात थी ज़रा सी। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारी चैनल के अंदर जाइए और पिछले वीडियोस को आप देखिए, समझिए और उसको पसंद आए तो उसको भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वैसे ही जैसे इसको करेंगे आप अभी। सो बस IPO में पैसा लगाने के लिए बाद जब आपका अलॉटमेंट आएगा, अगर आपको अलॉटमेंट ना लगे तो आपके पैसे आपको आपके बैंक अकाउंट में वापस मिल जाएंगे। सो चिंता की कोई बात नहीं है, आप ये कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा ये वीडियो। और जो एक्टिव इन्वेस्टर है जो IPO में अक्सर पैसा धाम धूम से लगा देते हैं, उन लोगों के लिए जो बीच में जो डिटेल्स दी गई थी वो काम आ जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर अर्निंग्स एंड लर्निंग्स।